नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे जो अपना संसद वाला पार्ट चल रहा था उसी में अपन आज जो है सेकंड वीडियो लेके आए हैं। तो देखिएगा, पहला जो सवाल यहाँ पे रहता है कि भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सबके सामने है, सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब जो होगा, देखिएगा, सही जवाब जो होगा वो होगा लोकसभा और विधानसभा। देखिए, केंद्र में लोकसभा है, ये एक अस्थायी सदन है, और राज्य की मैं बात करूं तो राज्य में जो है विधानसभा एक अस्थायी सदन माना जाता है। और अगर स्थायी सदनों की मैं बात करूं तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है केंद्र में, और राज्य की मैं बात करूं तो विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये अधिकतम कितने साल के लिए जो है वो पदेन सभापति होते हैं? यानी जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, और ये कितने साल के लिए होता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, ये जो है लगभग 5 साल के लिए ये रहता है। बीच में भी जो है ये हटाया जा सकता है, वो अलग प्रक्रिया है। तो 5 साल यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 3 रहेगा कि राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसको, उसका जो चुनाव है वो कौन करता है? तो देखिए, उपसभापति की मैं बात करूं तो उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा का उपसभापति बना रहे हैं तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही जो है उसका चुनाव करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 4 रहेगा कि संसद की लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो होती है वो होती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए, सवाल नंबर 5 रहेगा कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने जो सदस्य हैं वो राज्यों द्वारा चुने हुए हैं? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव है वो राज्यों द्वारा कितने सदस्यों का है? तो वो है लगभग 229 जो सदस्य हैं वर्तमान में, वो राज्यसभा में जो है राज्यों से चुने हुए हैं। राज्यसभा में सदस्य हैं राज्यों से चुने हुए हैं। चलिए, सवाल नंबर 6 रहेगा कि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्यों में से कितने केंद्र शासित प्रदेशों से हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 सदस्य जो हैं वो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए, सवाल नंबर 7 रहेगा कि निम्न में से किसके द्वारा भारत के कानून को बनाया जाता है? तो भारत का कानून जो है, कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है, जिसमें आपका राष्ट्रपति शामिल रहता है और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा भी उसमें शामिल होते हैं। चलिए, सवाल नंबर हमारा 8 रहेगा कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम आयु चाहिए लगभग कितनी? 30 वर्ष की जो है वो यहाँ पे न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। चलिए, सवाल नंबर 9 रहेगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की मैं बात करूं तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ये लिया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 10 रहेगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो देता है अनुच्छेद 249। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, सवाल नंबर 11 है कि संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है, बढ़िया से इनको पढ़िएगा। तो देखिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको बुला सकता है। यानी असहमति अगर होती है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए, सवाल नंबर 12 है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये है 250। ठीक है, और लोकसभा की मैं बात करूं तो वो है 552। चलिए, सवाल नंबर हमारा 13 रहेगा कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखो, वर्तमान सदस्य संख्या और जो अधिकतम सदस्य संख्या है उसमें अंतर है। तो वर्तमान की मैं बात करूं तो 245 जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या रहती है राज्यसभा में। चलिए, सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि
देखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में लगभग 12 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 रहेगा कि संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है, तो वो है लोकसभा। कौन सी भाई? लोकसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 रहेगा कि राज्यसभा के पहले सभापति यानी अध्यक्ष कौन थे। तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहते हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे वो थे एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है। संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा कि संसद को कौन भंग कर सकता है। संसद को भंग करने का जो अधिकार है वो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है कि संसद में कितने बजट सत्र होते हैं। ये शायद सवाल पहले भी आया हुआ है कि संसद के जो बजट सत्र हैं उनकी जो संख्या रहती है वो रहती है 3। बजट सत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। तो चलिए अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देता है। अनुच्छेद ऐसा कौन सा है जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको विशेषाधिकार देता है, तो वो है अनुच्छेद 105। चलिए अगला सवाल है कि संसद के लोक सेवा आयोग समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। संसद की जो लोक आयोग सेवा समिति है आयोग समिति है उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो है लगभग 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि संसद के लोक सेवा आयोग समिति में, अच्छा ये तो हो गया ना। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि संसद के लोक सेवा समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो लोक आयोग समिति का जो अध्यक्ष है वो है विपक्ष का नेता जो है वो होता है लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष। चलिए सवाल नंबर हमारा 26 रहेगा कि मंत्रालय के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है। मंत्रालय के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने का जो काम है वो संसद की जो लोक सेवा समिति है वो करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संसद के लोक सेवा आयोग समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति करने का काम है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद में संसद संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 108 में। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा इसमें। चलिए अगला सवाल है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। धन पर किसका नियंत्रण होता है, यहाँ पे सीधा सवाल है। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वो है संसद का जो है वो सीधा नियंत्रण होता है। भारत की जो संचित निधि है उस पर संसद का जो है वो नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। लोकसभा का जो गठन है पहली बार जो है वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की 2 सीट के बारे में बताया गया है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें एंग्लो इंडियन समुदाय की 2 सीटें जो है वो लोकसभा में जो है वो उसके लिए रिजर्व रहती हैं। तो यह है अनुच्छेद 331 में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है। तो कम से कम की हम बात करें तो वो कम से कम होना चाहिए 2 बार, और उनके बीच में अधिकतम जो समयांतराल है वो 6 माह तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल रहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो एंग्लो इंडियन की परिभाषा की बात करें तो ये बताया गया है 366 में, अनुच्छेद 366। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है
कि पहली लोकसभा चुनाव जो है वो कितनी सीटों पर हुआ था। पहली लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 489 सीटों पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संसद का जो शून्यकाल है वो कब शुरू होता है। शून्यकाल जो है शुरू होने का जो टाइम है वो है 12 बजे। लगभग 12 बजे जो है वो संसद का शून्यकाल शुरू होता है। अगला सवाल रहेगा कि संसद के किसी सदन के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने महीनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अभी भी बताया है, ये होनी चाहिए लगभग 6 माह। 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दो जो है सत्र होते हैं साल में, कम से कम 2 होने ही चाहिए। अगला सवाल रहेगा कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो शून्यकाल जो व्यवस्था ली गई है वो किस देश से ली गई है। तो ये ली गई है सिर्फ और सिर्फ भारत से ही। भारत में ही जो है शून्यकाल की जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत में ही है। चलिए सवाल नंबर हमारा 38 रहेगा कि लोकसभा द्वारा जो पारित धन विधेयक है राज्यसभा के द्वारा भी पारित अगर मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे दोबारा से देखिएगा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा तो यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, कितने दिनों का समय उनके पास में रहता है। तो वो दिनों का जो समय रहता है वो लगभग है 14 दिन का। 14 दिन तक जो है वो अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसको पारित मान लिया जाएगा। अगला सवाल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए सवाल नंबर 40 है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो, उसे हम कहते हैं तदर्थ समिति। यानी किसी कारण विशेष या उद्देश्य विशेष के लिए कोई अगर समिति बनती है तो उसको कहा जाता है तदर्थ समिति। अगला सवाल है कि लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले कौन थे। तो लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले थे फ्रैंक जे एंथोनी जो थे वो लोकसभा में सबसे पहले मनोनीत होने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है कि वह योग्य है या नहीं है। इसके लिए निर्णय जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि भारतीय संघ की विधायी शक्ति किसमें निहित होती है। तो भारतीय संघ की जो विधायी शक्ति है वो होती है संसद में निहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है। तो किस संबंध में यहाँ पर अगर सवाल आता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। साधारण विधेयक के संबंध में जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। चलिए सवाल नंबर अगला रहेगा कि अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है वो कौन बुला सकता है। तो बुलाने का काम जो है वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऐसी कौन सी सदन है जिसमें उसका जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। तो वो होती है राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे देखिएगा कि पहला लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था वो आपको बताना है। तो लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है वो संसद में पेश किया गया था। अगला सवाल देखिएगा कि सांसदों के वेतन का निर्णय जो है वो कौन करता है। सांसदों के जो वेतन का निर्णय है वो करती है संसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो वो लगभग जो है 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो बिना किसी सूचना के, पूर्व सूचना के, उसको जो है उसकी सदस्यता जो है संसद रद्द कर सकती है। चलिए अगला हमारा आज का लास्ट सवाल रहेगा कि संसद की संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो आज हमने यहाँ पे लगभग जो है 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। लगभग अपने जो है संसद से रिलेटेड हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। नए संसद भवन से रिलेटेड भी हमने 50 प्रश्न कर रखे हैं, वो वीडियो भी हमने डाल रखा है और यहाँ पर ये वीडियो भी आज जो है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।